देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। कल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को हमने धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज वैद्युत चालन इलेक्ट्रिक कंडक्शन के इस चैप्टर में जो आपकी हेडिंग है वो है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखिए भाई, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसे कहते हैं। हम लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वायर दिया है, ये वायर है आपका, और इस वायर को हमने क्या किया, एक बैटरी से, ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया है। ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, और बी विभवांतर उत्पन्न होता है जब आप इसमें क्यू कूलाम का आवेश आप प्रवाहित कराते हैं। मतलब क्यू कूलाम आवेश हम प्रवाहित कराते हैं तो बी विभवांतर उत्पन्न होता है। तो किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए आप इसमें कॉन्टिन्यूसली चार्ज फ्लो करा रहे हैं। आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए आपकी जो ये बैटरी है या सेल है, ये जितनी ऊर्जा खर्च करता है, जितनी एनर्जी लॉस करता है, वह उसकी क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा। मतलब लॉस की गई एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा। या दूसरे शब्दों में परिभाषा दे सकते हैं कि प्रवाहित आवेश Q और उत्पन्न विभवांतर का जो गुणनफल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा, W से शो करते हैं। मतलब आपने कितना चार्ज फ्लो किया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा। W इक्वल टू आपका QV जूल। मेन फार्मूला। अब इस फार्मूले से कई सारे फार्मूले बनाएंगे। क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T, Q इक्वल टू IT, ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे W इक्वल टू QV, W इक्वल टू I2 इंटू V, सो W इक्वल टू VIT जूल। ये आपका वैद्युत ऊर्जा का अगला फार्मूला मिल गया। देखिए इन सब पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ से अगर देखेंगे तो R इक्वल टू V अपॉन I, V इक्वल टू IR, तो W इक्वल टू IR इंटू IT, तो W इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, I स्क्वायर, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा RT जूल। ये निकल आएगा आपका वैद्युत ऊर्जा का नेक्स्ट फार्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर हम I की वैल्यू रखना चाहते हैं तो I इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, V अपॉन R, इस फार्मूले में रख दीजिए। W इक्वल टू I स्क्वायर RT, V अपॉन R का होल स्क्वायर RT, V स्क्वायर RT अपॉन R स्क्वायर, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा आपका यहाँ से, तो कितना आएगा, W इक्वल टू हो जाएगा आपका V स्क्वायर T अपॉन R। ये आपका वैद्युत ऊर्जा का नेक्स्ट फार्मूला मिल गया। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के हमने कई सारे फार्मूले यहाँ पे बनाए। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए जो ऊर्जा खर्च करती है उसी को वैद्युत ऊर्जा, या प्रवाहित आवेश और विभवांतर का जो गुणनफल होता है वो वैद्युत ऊर्जा। W से शो करते हैं, Q बराबर IT रखेंगे तो VIT, V इक्वल टू IR रखेंगे तो ये फार्मूला, I की वैल्यू V अपॉन R रखेंगे तो हमको V स्क्वायर T अपॉन R, ये फार्मूला हमको मिल गया किसका, वैद्युत ऊर्जा के। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे फार्मूले हो गए। पहला फार्मूला ये हुआ, दूसरा फार्मूला ये हुआ, तीसरा फार्मूला ये हुआ, चौथा फार्मूला ये हुआ। तो इन फार्मूलों के टोटल देखिए आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वैद्युत शक्ति। देखिए आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा, कल से इसके न्यूमेरिकल लगवाएंगे। वैद्युत शक्ति,
हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो वैद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैद्युत उपकरण, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितनी एनर्जी लॉस करेगा 1 सेकंड में,